हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग स्टार्ट किए थे आपका झारखंड का पर्व त्यौहार। तो आज हम लोग इस चैप्टर को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग डियर डेली जो है झारखंड जीके का आपका टॉपिक वाइज जो है एक एक सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। सिलेबस का एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इसके साथ साथ जो है हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं झारखंड का पर्व त्यौहार। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस पूजा के बाद अखड़ा से डालियों को लेकर लोग अपने अपने खेतों में गाड़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से फसल रोग मुक्त हो जाता है। कर्मा, नवाखानी, कदलेटा और चांदी पर्व। ऐसा कौन सा है? तो याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा आपका। कदलेटा पर्व है, ठीक है। कदलेटा पूजा के बाद जो है अखड़ा से डालियों को लेकर क्या है किया जाता है कि लोग जो है ना अलग अलग खेतों में गाड़ते हैं। तो ऐसा करने से इनकी मान्यता ये होती है ना कि जो फसलें होती है वो आपका रोग मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कदलेटा पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ये कि ये पर्व भादो महीने में कर्मा पर्व के बाद मनाया जाता है। दूसरा ये कि ये मेढके भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। तीसरा, इस पर्व में बकरा बलि दी जाती है जो बाद में प्रसाद के रूप में सभी को वितरित की जाती है। तो देखिए कौन सा बोला कथन सत्य है। तो ये जो है ये मेढके भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मुर्गी को, बकरा नहीं, किसकी बलि दी जाती है? बकरा की बलि नहीं दी जाती है भाई, इसमें मुर्गी की बलि दी जाती है, ठीक है। मुर्गी की बलि दी जाती है जो बाद में जो है प्रसाद के रूप में हर किसी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म की जीवन में प्रधानता निम्न में से किस पर्व का महत्वपूर्ण संदेश है। कर्मा, कदलेटा, सरहुल और बहुरा। तो देखिए कर्म से है आपका कर्मा। तो कर्म की जीवन में प्रधानता, कर्म पूजा का एक महत्वपूर्ण संदेश होता है। और कर्म जो है ये आपको प्रकृति से संबंधित एक त्यौहार है। प्रकृति से संबंधित एक त्यौहार है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा त्यौहार है जो आदिवासियों एवं सदानों में समान रूप से लोकप्रिय है। जैसे कि कर्मा, मंडा, धान बुनी और इनमें सभी। तो ये सभी जो है ना ये आपके आदिवासी और सदान दोनों में जो है ना लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंडा आदिवासियों में कर्मा पर्व की कितनी श्रेणियां पाई जाती है। 1, 2, 3, 4। तो याद रखिएगा पूरे 2 श्रेणी पाई जाती है। एक होता है राजकर्मा होता है, ठीक है, और एक होता है देशकर्मा होता है, ठीक है। तो ये जो है राजकर्मा ये घर आंगन में की जाने वाली एक पारिवारिक पूजा होती है। जबकि देशकर्मा जो रहता है ना ये अखड़ा में जो पूजा की जाती है ना, गाँव का एक सामूहिक पूजा होता है, ठीक है, देशकर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंडा आदिवासी पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष की कितनी डालियां गाड़कर पूजा करते हैं। 1, 2, 3, 5। तो कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा 2 डाली को जो है ना गाड़कर जो है ये लोग पूजा करते हैं। पाहन द्वारा जो है कर्मा कथा में कर्मा और कर्मा धर्मा ये 2 भाइयों की कहानी जो है सुनाई जाती है यहाँ पे, कर्मा धर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंडा आदिवासी निम्न में से किसे प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। खीरा, चना, जावा, इनमें सभी। तो याद रखिएगा जावा को जो है ना प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंडा आदिवासी में कर्मा पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, कर्मा झारखंड के 2 सर्व प्रमुख त्योहारों में से एक है। दूसरा, ये प्रकृति से संबंधित है। और तीसरा, मुंडाओं का विश्वास है कि इस अवसर पर कर्मा गोसाई से जो भी वर मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। देखिए ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना कर्मा पूजा से रिलेटेड बिल्कुल सही है। और कर्मा जो है आपका झारखंड का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। और कर्मा और इससे जो है ना आपको सीटेड और सॉरी इसमें से जो है ना आपका कर्मा, अगर झारखंड का पर्व त्यौहार से अगर क्वेश्चन आता है तो कर्मा से जो है आपका क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि उराव जनजाति द्वारा पूजा स्थल पर कर्मा के वृक्ष की कितनी डालियां गाड़ कर पूजा की जाती है। 2, 3, 4 और 5। तो देखिए यहाँ उराव जनजाति, अब दोनों चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका मुंडा आदिवासी में वृक्ष की कितनी डालियाँ काट कर पूजा किया जाता है। 2 डाली काट कर। लेकिन वही अगर हम लोग उराव जनजाति की बात करें तो यहाँ पे 3 डालियाँ को काट कर जो है आपका पूजा की जाती है गाड़ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मा पर्व कितने प्रकार के होते हैं। 4, 5, 8, 10। तो याद रखिएगा कितने प्रकार के होते हैं, पूरे 10 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका राजनी कर्मा, दूसरा होता है इंद कर्मा, तीसरा होता है जीतिया कर्मा, चौथा होता है दलाई कर्मा, पांचवा होता है अंधुवाड़ी कर्मा, छठा होता है सोहराय कर्मा, पांचवा होता है ब्रू कर्मा और
नहीं, ब्रू कर्मा, ठीक है। 3 3 6 7वां हुआ, और 8वां जो रहता है ना डंडा कर्मा होता है, और 9वां जो रहता है पच्चो कर्मा होता है, और 10वां जो होता है ये आपका मांद्रिक कर्मा होता है। बस एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस पर्व के बाद नया अन्न खाना ही नवाखानी पर्व के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, आषाढ़ी पर्व, श्रावणी पूजा, नवाखानी और कर्मा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर डी हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद में से किस पर्व में गोंदली गोंडा घर लाया जाता है और उसे चूड़ा बनाया जाता है और उसे देव पितरों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद दही चूड़ा का तपावन चढ़ाया जाता है। तत्पश्चात घर आए मेहमानों के साथ दही चूड़ा ग्रहण किया जाता है। सोहराई, चांदी पर्व, नवाखानी और कर्मा। तो याद रखिएगा ये नवाखानी में होता है, ठीक है, नवाखानी पूजा में किया जाता है। नेक्स्ट है, सोहराई पूजा नींद में से किसके प्रति समर्पण की जाती है? पशु, पक्षी, जंगल। तो पशु, ये जो सोहराई पूजा है ना ये पशु के प्रति जो है समर्पित एक त्यौहार होता है। किसके प्रति? तो पशु के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराई कितने दिनों तक जो है चलने वाली पूजा है? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन। तो याद रखिएगा ये पूरी 5 दिन चलने वाली पूजा है। पहला दिन क्या होता है ना आपका, पहला दिन स्नान में और आपका गोड़ डांडी बथान में जाहिर एरा का आह्वान किया जाता है। दूसरा दिन ना गोहाल पूजा होती है, और तीसरा दिन जो है ना आपका संटाव होता है, जिसमें कि पशु को धान की बाली और माला जो है सजाकर सजाया जाता है। चौथा दिन क्या होता है ना कि इसमें जो युवक युवतियों का जो है का दल जो रहता है ना ये गृहस्थियों से जो है ना आपका चावल, दाल, नमक और मसाला जो रहता है इकट्ठा करता है। और पांचवा दिन क्या होता है ना कि चावल और दाल आदि से खिचड़ी बनाया जाता है और सब कोई साथ में खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सूर्याही पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, ये पूजा अगहन महीने में कुछ आदिवासी द्वारा की जाती है। दूसरा है, इसमें सफ़ेद मुर्गी की बलि दी जाती है और हरिया का तपान चढ़ाया जाता है। तीसरा, इसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। चौथा, इनमें सभी कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। इस जितने भी स्टेटमेंट है ना सोहराई पूजा से रिलेटेड ये बिल्कुल सही है। तो डियर, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग बहुत ही नेक्स्ट क्लास में जो है इससे आगे का क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे आगे का। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।